किसी की दुआ का असर देखो आए, किसी की दुआ का असर देखो आए। मदीने की शामो सहर देखो आए, मदीने की शामो सहर। ऐसी शख्सियत जो अभी अभी मदरसा मम्मुल उलूम बिंदकी के सदर मुदर्रिस हैं हज़रत मौलाना तौफीक अहमद साहब नदवी और बानवी भी, वो स्टेज पर आ चुके हैं। अब हज़रत वाला का खिताब होगा, आप हजरात समात फरमाए इस शेर के साथ कि नहीं मालूम हद मंजिल इरफा कहाँ तक है, नहीं मालूम हद मंजिल इरफा कहाँ तक है, पता हर शख्स देता है पहुँच जिसकी जहाँ तक है। मैं हज़रत मौलाना तौफीक अहमद साहब नदवी जो मदरसा मम्मुल उलूम बिंदकी के सदर मुदर्रिसीन हैं, वो माइक पर आएंगे और अपने खिताब से हम सामाईन को नवाजेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह का बड़ा ही करम और एहसान हुआ कि अल्लाह ने हम सबको दीन की निस्बत पर, दीन की फ़िक्र को लेकर इकट्ठा फरमाया है। ये अल्लाह का बड़ा ही एहसान है। दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ मजालिसें लगती हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़े के लोग हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़े के लोग जो है फ़िक्रें करते हैं, लेकिन उन फ़िक्रों में अल्लाह का कोई वादा नहीं है। एक फ़िक्र में अल्लाह का वादा है, वो है दीन। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह ने हम सबको ईमान वाला बनाया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस पर अमल करने वाला, इसके तकाज़ों को पूरा करने वाला, इसका पढ़ने वाला, सब कुछ बनाया है। और इस कलमे को जो भी बंदा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो पढ़ता है, वो इस कलमे का गुलाम हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिसने भी पढ़ लिया, वो इस कलमे का गुलाम है। अब वो अपनी तरफ से ना कुछ खा सकता है, न पहन सकता है, न पी सकता है, न चल सकता है, न सो सकता है, न एक नंबर, न दो नंबर, न कुछ भी नहीं कर सकता। हर चीज इस कलमे के तहत उसकी होंगी। किसी ने कहा अबू जहल से कि कहे नहीं कलमा पढ़ लेते हो तुम? तो कहा मालूम नहीं, मैं जब कलमा पढ़ लूंगा तो इसकी गुलामी में मुझे आना पड़ेगा, इसके तकाज़ों को पूरा करना पड़ेगा, मेरी चौधराहट, मेरी मनमानी खत्म हो जाएगी। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इसलिए अल्लाह ने हम सबको ईमान वाला बनाया है और एक ईमान वाले की कीमत बहुत ज़्यादा है। एक हदीस पाक में आता है कि एक ऐसे ईमान वाले को लौ अक़्ताल यदैन वर रिजलैन मुकिब्बन अला वजहिही, के एक ऐसा ईमान वाला जो दुनिया के अंदर अपनी इंतहाई तकलीफ के साथ जिंदगी गुजारा हो, उसके दोनों हाथ कटे हों, उसके पैर कटे हों, मुकिब्बन अला वजहिही, और वो अपनी ज़रूरियात को अपनी ये दाढ़ी की ठोड़ी से घिसट कर पूरा करता हो। इतना परेशान आदमी दुनिया के अंदर, लेकिन जब वो इस दुनिया से गया तो अपना ईमान बचा कर ले गया। अपने ईमान के साथ वो इस दुनिया से गया तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की नहर में उसके एक डुबकी लगाएंगे और फिर उससे पूछेंगे
कि बता तूने दुनिया में कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, तो वो ईमान वाला कहेगा अल्लाह मैं ये तकलीफ का लफ्ज ही पहली बार सुन रहा हूं, मुझे तो लगता है मैं ऐसा ही हमेशा रहा हूं, हशाश बशाश। फिर एक ऐसे शख्स को लाया जाएगा जो दुनिया के अंदर अपनी पूरी जिंदगी आराम में गुजारा होगा, हजारों नौकर उसके सामने खड़े होंगे, कभी उसका कदम जमीन पर न पड़ा हुआ होगा, तकलीफ उसने देखी न होगी, लेकिन जब वो इस दुनिया से गया तो बेईमानी की हालत में गया, ईमान उसके साथ नहीं था। अल्लाह उसको हमीम में, जहन्नम के एक तालाब में, जहां जहन्नमियों का खून पीप इकट्ठा होता है, उस डैम में डालेंगे और उस बंदे को उठाएंगे, उस बेईमान आदमी को, और कहेंगे कि बताओ तुमने दुनिया में कितनी आराम की, कितनी हमारी नेमतों से फायदा उठाया। तो वो बेईमान शख्स कहेगा अल्लाह मैं ये नेमत और आराम का लफ्ज पहली बार सुन रहा हूं, मुझे तो लगता है मैं हमेशा इसी तकलीफ में रहा हूं। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैंने जो एक आयत पढ़ी है चंद मिनट उसी में गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह फरमा रहा है कि देखो ऐ ईमान वालो, ऐ लोगो, तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने का जो तरीका चाहिए तुमको, जो आइडियल चाहिए, जो नमूना चाहिए, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल की जिंदगी को आइडियल और नमूना बना दिया है। तुम्हें जिंदगी गुजारना है तो एक सेकंड के लिए तुमको किसी दूसरे के नमूने में जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने हमें ऐसा तरीका दिया है, अल्लाह ने हमें ऐसे नबी की उम्मत में भेजा है, ऐसा दीन दिया है। दूसरी जगह इरशाद है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह फरमा रहा है कि हमने दीन को मुकम्मल कर दिया है और उस दीन का नाम इस्लाम है, और जिसको तरीका गुजारना है, जिसको तरीका दुनिया में अपनी जिंदगी गुजारना है, वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, सीरत पर, सूरत पर, शरीयत पर गुजार कर चला जाए, वो कामयाब होगा वो शख्स। अब मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जरा आइए आप कि हम देखें कि हमारी जिंदगी कितने हमारे नबी के तरीके पर गुजर रही है। हमारे जिंदगियों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कितना है, हमारे घरों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कितना है, हमारे घर के अंदर जो काम होते हैं, जो तकरीब होती हैं, जो शादियां होती हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना तरीका है। ये शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, सीजन, और हम आप देखते हैं कि कितनी सुन्नतें, आप आवाम को छोड़ दीजिए, आवाम का तो कोई तज़किरा ही नहीं है, आप अखस्सुल खवास में आ जाइए, फर्स्ट क्लास वाले में, जी इल्म वाले, दुनिया के अंदर जो मुसलमानों में अच्छे समझे जाते हैं, हाजी हैं, नमाजी हैं, जमाती हैं, दीन से जुड़े हैं, सब कुछ आ जाइए आप। ये शादी ब्याह के सीजन में हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर कितना अमल कर रहे हैं। हम सब अपना गिरहबान पर अपना सर डालें और देखें कि मेरे अंदर कितनी नबी की सुन्नतें हैं। मेरे अपने अंदर हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब की एक किताब है, पतली सी, अल्लाह करे आप सब लोग पढ़ ले उसको। आप अपनी फिक्र करें, आप अपनी फिक्र करें। 10-12 पन्ने की किताब है, लेकिन कुर्बान जाइए मौलाना ने क्या बातें लिखी है उसमें, और क्या सबक आजमूज वाक़यात लिखे हैं उसमें, कि आज हम लोग कहां जा रहे हैं। कुर्ता पैजामा, जुब्बा, लीलन, ये अतर, ये खुशबू, ये जूता, ये चप्पल, ये टोपी, और ये दीन की बातें, और जब अमल का मैदान तो खाली, जब अमल का काम आया तो खाली, सारा कुर्ता, सारा पैजामा, सारा अतर, सारी टोपियां, सारा जुब्बा गायब।
जब अमल का काम आया तो मैं अपनी जात से खत्म कर दिया, सुन्नत को खत्म कर दिया, इस्लाम को छोड़कर अलग रख दिया। भैया अभी मैं पक्का शैतान हूं, मुझे अपने लड़के की शादी में ये चाहिए। इस वक्त मैं कारून बना हूं, न हाजी हूं, न नमाजी हूं, न जमाती हूं, न मौलाना हूं, न आलिम, न कारी, कुछ नहीं। अभी मैं कारून हूं। हाँ, बात कर। ये हाल है। आमालुकुम उम्मालुकुम। एक हदीस है कि जैसे तुम्हारे आमाल अल्लाह के यहाँ जाएंगे, अल्लाह वैसे हाकिम बनाएंगे। उलमा ने इसकी तशरीह लिखी है आमालुकुम से, कि जैसे तुम्हारे आमाल होंगे। हमारे कैसे आमाल होंगे? उलमा ने लिखा है कि ऐसे अमल जो अल्लाह को मतलूब है, ऐसे अमल अल्लाह को चाहिए जो अल्लाह को मतलूब है। अब जरा हम अपने अमल पर आ जाएं 2 मिनट के लिए। अमल का मौका होता है, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मैंने नियत बांधी सरसरी जैसे नमाज पढ़ता हूं, आमतौर से नमाज पढ़ रहा हूं। जैसे ही मेरी निगाह गई कि अरे सेठ साहब बगल में बैठे हैं, आमतौर से मैं सजदा 1 मिनट का करता हूं, लेकिन अब देखा कि चंद मुअज्जज लोग मस्जिद में बैठे हुए हैं, तो मैंने अपने सजदे के वक्त को 2 मिनट कर दिया। उस सजदे को बढ़ा दिया मैंने। आमतौर से मैं 10 रुपए देता हूं, लेकिन जब देखा कि चंद लोग हैं तो मैंने 50 का नोट निकाल दिया, ताकि लोग देखें कि नहीं खर्चीला है। कोई नेक अमल मैं कर रहा हूं, लेकिन देख रहा हूं कि कुछ लोग देख रहे हैं, तभी मैं करूंगा। अल्लाह को यह अमल मतलूब है ही नहीं। एक हदीस है, मन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरका, फ़क़द अशरका। जिसने भी कोई अमल दूसरों के दिखावे के लिए किया, फ़क़द अशरका। फ़क़द, ये कद का लफ्ज़ जब लगता है ना, तो अंग्रेजी जानने वाले हजरात बैठे होंगे, इसको कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मोहर लग जाना किसी काम में। इसको कहते हैं, अल्लाह ने कुरान में और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में जहां भी इस लफ्ज़ को लगाया है, इसके माने आते हैं किसी काम में ऐसा ठप्पा मार देना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कोई अमल किसी को दिखावे के लिए किया, फ़क़द अशरका, कोई शुबा नहीं है, उसने शिर्क कर दिया 100 में 100%। जिसने नमाज पढ़ी और उस 2 मिनट के सजदे को किसी सेठ या किसी ऐसे शख्स को दिखावे के लिए कर दिया, फ़क़द अशरका, उसने शिर्क कर दिया। अगर खुदा न खास्ता उसने तौबा न की तो वो शिर्क की हालत में दुनिया से जाएगा। अल्लाह को ये अमल मतलूब नहीं है। अल्लाह को ये अमल मतलूब है कि जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो। हम कौन सा तरीका गुजार रहे हैं? हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब ने उस किताब में लिखा, कुर्बान जाए, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाकया लिखा। उन्होंने कहा कि हजरत उमर फारूक को कौन नहीं जानता, सारी दुनिया जानती है और जानती रहेगी। जो है वो जान रहे हैं, जो चले गए वो जान रहे हैं, जो आएंगे जानेंगे। मजबूरी है जानना, हजरत उमर की जात को जानना। फिर आपके फजाइल बयान किया कि आपको अल्लाह, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता, अगर अल्लाह किसी को नबी बनाना चाहते तो वो उमर होता। और एक जगह फरमाया कि उमर फिल जन्ना, उमर पक्का जन्नती है। सारे फजाइल। हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर गुजर गया, उसके बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया, गुजर गया। हजरत उमर फारूक का दौर आया। अचानक एक दिन ख्याल आया हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को, और उस ख्याल ने फिर आपको बैठने नहीं दिया। आप गए हजरत हुज़ैफ़तुल यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास। हजरत हुज़ैफ़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार कहलाए जाते थे। राजदार, खास आदमी, जो राज की बातें होती थी हजरत हुज़ैफ़ा को बताते थे आप। तो ये मशहूर था कि हजरत हुज़ैफ़ा को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों की लिस्ट बताई थी कि कौन कौन मुनाफिक हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये ख्याल आया और आप हजरत हुज़ैफ़ा के पास गए और कहा हजरत हुज़ैफ़ा से कि ए हुज़ैफ़ा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि कितने मुनाफिक जिंदा हैं, कितने मर गए और कौन कौन है।
मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि उस लिस्ट में कहीं उमर का नाम तो नहीं है। ये है फिक्र। हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब ने ये वाकया लिखा कि देखो ये है उमर को फिक्र अपने निफाक के लिए, जो कि सारे फजाइल हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए हैं। और हम आप अल्लाहु अकबर। कोई कहता है भैया हम नमाज नहीं पढ़ते तो क्या हुआ, झूठ तो नहीं बोलते। बताइए, खुद मुफ्ती बन गया, खुद अपने लिए जवाज का मसला निकाल लिया और कहा भैया क्या फायदा, झूठ तो नहीं बोलते, नमाज नहीं पढ़ते तो क्या हुआ। बताइए, फराइज छोड़कर कह रहा है झूठ नहीं बोल रहे हैं। एक शख्स कह रहा है भाई दाढ़ी रखाने से क्या फायदा जब हमें गलत काम करना है। कोई कह रहा है कि भैया क्या फायदा, अलग अलग तरीके के मसाइल गढ़कर खुद मुफ्ती बनकर और उसी में मस्त है। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून। हर शख्स ने अपना अपना एक दीन बना लिया है और उस दीन में लोग खुश हो गए। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जरूरत इस बात की है कि हम खुद अपने बारे में सोचें, खुद ये सोचें कि मेरा ऐलान हो रहा है कि मेरी जो है मैं खत्म हो चुका हूं। एक सहाबी है, किसी के जनाजा जा रहा था, उनसे पूछा कि ये किसका जनाजा है, कहा तेरा जनाजा है। उनका मुंह सूख गया, वो सवाल करने वाले का मुंह सूख गया, रोंगटे खड़े हो गए। गालिबन हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु है। तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहा भाई तेरा न जनाजा नहीं है तो मेरा जनाजा है, मेरा जनाजा है। एक दिन हमको सबको कब्र में जाना है। और एक बात याद रखिए कि जब हम आप किसी अपने अजीज को कब्र में उतारते हैं, उतारने के बाद कैसे चटाक से ऊपर आ जाते हैं, कब्र से फट से ऊपर आते हैं कि नहीं आते, हम सब ऐसा करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम आप ऊपर आ नहीं पाएंगे, ये याद रखिएगा। एक ऐसा दिन आएगा कि कब्र से हम चिटक कर बाहर नहीं आ पाएंगे, ये याद रखना। क्या हमने उस कब्र के लिए कोई अमल तैयार कर रखा? क्या कोई ऐसा अमल है जो कब्र के अंधेरियों को दूर कर दे? मेरे पास, हम सब खुद सोचें अपने बारे में, क्या मेरे पास? हजरत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं फजाइल नमाज के, उसमें आखिर में लिखते हैं कि कम से कम हमारे अकाउंट में एक ऐसी नमाज तो हो जिसको हम अल्लाह से कह दें या अल्लाह ये वाली नमाज आपके लिए मैंने पढ़ा था। है कोई नमाज हमारे पास, मेरे पास? या अल्लाह ये नमाज मैंने इखलास के साथ, पूरे खुशू खुजू के साथ, पूरे आदाब के साथ, या अल्लाह ये नमाज मैंने तेरे लिए पढ़ा था। नहीं है। हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब कहते हैं ये कैसी मंजिलें, ये कैसी राहें, उसी किताब में है, जब आप पढ़ेंगे खुद ही पढ़ेंगे। ये कैसी मंजिलें, ये कैसी राहें कि पांव थक गए सफर करते करते। 60 साल 70 साल वही रविश, वही गंदी आदतें, वही सुन्नत को छोड़ना, वही नमाज को छोड़ना, वही झूठ बोलना, वही जो है लोगों को लड़ाना, वही आपस में फितना फसाद। ये कैसी मंजिलें हैं, ये कैसी राहें कि पांव थक गए सफर करते करते। जो फासला था सफर से पहले, वही फासला अब भी है कायम। कहां है? अत्तक़वा हाहुना व अशारा इला सदरिही सलास मर्रात। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकवा यहां है, यहां, ये दिल के अंदर। आपने 3 बार इशारा किया कि तकवा यहां है, यहां है, यहां है। फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमन इत्तक़ा। अल्लाह कह रहा है तुम लोग अपने मुंहों से अपनी पाकी न बयान करो। अरे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा ये फला काम मैं कर लेता हूँ, ये दीन का काम मैं कर लेता हूँ, सुभान अल्लाह मैंने उसकी शादी में ये कर दिया। अल्लाह कह रहे हैं फला तुज़क्कू अनफुसकुम। अपनी ज़बानों से अपनी पाकीज़गी, अपने मयाल, अपने आमाल न बयान करो। हुवा आलमु बिमन इत्तक़ा। अल्लाह कह रहा है हम जानते हैं तुम में से कौन कितना तकवे वाला है, मुझे मालूम है।
मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इसलिए हम अपनी जिंदगियों को मोड़ ले, थोड़ा बैठकर सोचें कि आखिर में अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया था, अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा था। कभी ये सोचें कि मैं जब मर जाऊंगा, मुनकर नकीर मेरे पास आएंगे, तो मैं उनके सवालों के जवाबों की क्या तैयारी किया हूं। ये याद रखना, मरने के बाद ये चापलूसी वाली जबान बंद हो जाती है। ये हम कहते हैं ना कि अरे फला शख्स बड़ा जबान का मालिक है, झूठ को पल में सच, सच में पल में झूठ, सामने जो मुखातब होते हैं उनको जो है यकीन दिला देता है। ये सिर्फ जिंदगी तक है, मरने के बाद ये चापलूसी वाली जबान खत्म। और वो चापलूस इंसान मरने के बाद भी चाहेगा कि मैं इस जबान की बदौलत जन्नत में चला जाऊं, तो अल्लाह कहेगा सूरह यासीन में, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमा रहा है कि जिस दिन हम तुम्हारे मुंहों में मोहर मार देंगे, इसे बंद, मुहर, मुंह बंद, जबान बंद। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, कि जिस दिन हम तुम्हारे मुंहों में मोहर मार देंगे, सिल देंगे, बंद, और हुक्म देंगे हाथों को, व तुकल्लिमुना अयदीहिम, ये हाथ बताएंगे अल्लाह मैंने अपने सगे भाई का हक मारा था, या अल्लाह इन हाथों ने के जरिए से इसने अपने सगी बहन का हक मार लिया था, या अल्लाह इन हाथों के जरिए से इसने चोरी की थी, या अल्लाह इन हाथों से इसने जिना किया था, या अल्लाह इन हाथों के जरिए से इसने सूद कमाया था, या अल्लाह इन हाथों के जरिए से अपने पड़ोसियों का हक मारा था। ये हाथ बोलेंगे, व तशहदु अर्जुलुहुम, और ये पैर कहेंगे, या अल्लाह ये जालिम मेरे ऊपर चढ़ कर जाता था गुनाह करने, मेरे ऊपर सवार होकर जाता था गुनाह करने, बिमा कानू यक्सिबून। ये सब गवाही देंगे। क्या करेंगे हम? जरा सोचें कि हम कौन से नबी पर कुर्बान जाए कि उस नबी के हम उम्मती हैं कि जिसके लिए नबियों ने कहा कि हमें उस नबी का उम्मती बना दीजिए, और फिर हमारे ये कारनामे, हमारे ये अमाल, हालात इस तरह हो गए, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं। हमारी माँ बहनों का बेपर्दगी का वो हाल, हमारे भाइयों का बदनजरी का वो हाल, हमारे बुजुर्गों का वो फितने वाला हाल। अल्लाह खैर करे। ऐसा लगता है जैसे हमें मरना ही नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह ने जो जिंदगी दी है ये बहुत कीमती है। एक एक सांस जो हमारे जिंदगी से खत्म हो रही है उसका कोई बदला नहीं है। आपके पास पैसा है, दुनिया की सारी नेमतें खरीद सकते हैं, आप मुल्क खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन गुजरी हुई एक सांस, गुजरा हुआ एक पल आप नहीं खरीद सकते हो। गुजरा हुआ वक्त हम एक पल ला नहीं सकते हैं। इसलिए हम अपनी जिंदगियों के धारे को मोड़ें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की तरफ लाएं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ लाएं। हम देखें कि हमारे नबी ने किस तरह शादी ब्याह किया है। हम चिल्लाते रहते हैं, हमारे उलमा चिल्लाते रहते हैं कि भाई निकाह को आसान बनाइए, निकाह को आसान बनाइए, निकाह को आसान बनाइए, निकाह को आसान बनाइए। ये एक वो जुमला हो गया बस, निकाह को आसान बनाइए, आसान बनाइए। अब आप जो हमारे इस गांव के हजरात हैं वो 2022 का देखें, 2021 का, 20 का, 19 का, 15, 16, 18, हर साल हमारी शादियों में, हमारे मुसलमान भाइयों की शादियों में सिवाय खर्च के बढ़ोतरी के कमी नहीं हो रही, कमी नहीं हो रही है। अगर इस साल जर्दा फिरनी था, खीर थी, तो अब बढ़ गए आइसक्रीम, फ्रूट, चिकन बर्रा, चिकन दर्रा, ये बढ़ गए। और वो खाने की बर्बादी, न हमारा कोई दीन का पता रहता है, न ईमान का पता रहता है, न धर्म का पता रहता है, न सुन्नत का पता रहता है। बस हम सब लोग सब इस गुनाह अजीम में, इस गुनाह अजीम से कोई बाहर नहीं है, कोई बंदा बाहर है ही नहीं। सब झकड़ फकड़ 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 जानवरों की तरह हम लोग खाते हैं। खाने की वो बर्बादी बताइए, अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों,
अल्लाह को जो अमल मतलूब है वो हमसे नहीं जा रहे हैं। अल्लाह जो हमसे चाह रहा है वो नहीं पहुंच रहा है। हमारी जिंदगी का धारा सिर्फ दिखावे पर मुनहसिर है, सिर्फ दिखावे पर, रिया पर मुनहसिर है, बाकी सब खत्म कर दिया हमने। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं अगर तुमको जिंदगी गुजारना है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि देखो तुम्हें जिंदगी गुजारने का जो तरीका है हमने तुम्हारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर दे दिया है। और हमारे दीन के अंदर आप कोई ऐसा लम्हा नहीं बता सकते हैं, माँ के पेट में जब बच्चा आता है वहां से हमारा दीन रहनुमाई शुरू करता है, और जन्नत और जहन्नम में भेज कर जन्नत और जहन्नम के दर्जात को बयान कर कर उस शख्स के लिए छोड़ता है। आप कोई ऐसा दीन मजहब ला दीजिए, 1 मिनट के लिए आपको पेशाब करना है, थूकना है, बात करना है, चलना है, सोना है, खाना है, शादी करना है, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा मर गया, बिन आवाज मारे मरा, मुर्दा मर गया। अरे इतनी रहनुमाई किसी दीन में है? बैतुल खला में जाना है, कैसे जाना है, कैसे बैठना है, कैसे बाहर आना है, सब है। कोई ऐसा प्यारा दीन कोई लाकर दिखा तो दे। फिर भी हम अपने दीन पर अमल करने के लिए सिर्फ मोटी मोटी बातें। हमारे नबी को अगली 10 बहुत पसंद थी। हमारे नबी भाई अगली 10 लाओ, हमारे नबी को बहुत पसंद थी, भाई अगली 10 में खाऊंगा, सुन्नत है। हमारे नबी को मीठा बहुत पसंद था, अरे भाई खुशबू लगाओ, सुन्नत है हमारे नबी की। अरे वो भी याद कर लो जो पत्थर बांधे थे, वो भी याद करो जो दीन के खातिर पैदल चले थे, वो भी याद करो जो दीन के खातिर कूड़ा गालियां, अपनी 2-2 बेटियों का बैक वक्त तलाक सहा, अपने चचा जान को शहीद कराया, अपने दंदाने मुबारक चेहरे अनवर को, रुखसार को लहूलहान किया दीन के खातिर। कब आओगे? रात रात भर आप नफिल पढ़ते थे, तहज्जुद पढ़ते थे। कुफार मक्का कहने लगे नऊज बिल्ला नऊज बिल्ला, मोहम्मद का कुरान, मोहम्मद का दीन मोहम्मद के ऊपर वबाले जान बन गया। अल्लाह को सूरत नाजिल करना पड़ा, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा। ए हमारे प्यारे नबी, हमने कुरान आप पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि आपके ऊपर वबाले जान बन जाए। आप खड़े होते थे, लंबी लंबी रकातें पढ़ते थे, सहाबा इकराम थक जाते थे पीछे खड़े होकर। क्या हमें तौफीक होती है? मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम कहाँ जा रहे हैं? कौन सा दीन लिए हैं? आए दिन हम मोबाइलों में बयान सुन रहे हैं, कान हमारे भ्रष्ट हो गए बयान सुनते सुनते, बयान करते करते सुनते सुनते भ्रष्ट हो गए और हट धर्म हो गए, अमल से खाली हो गए, बाल में खाल निकालने के आदी हो गए। सहाबा इकराम क्या कहते थे? अल्लाह के नबी बताते थे कि एक जमाना ऐसा आएगा, ऐसा होगा, ऐसा। तो सहाबा इकराम का एक जुमला होता था, मल मखरज, अल्लाह के नबी उस फितने से बचने का तरीका क्या होगा? हम क्या पूछते हैं? अच्छा उसमें उसका क्या रोल होगा भाई? अच्छा तो ऐसा क्यों हो गया यार? अब ये बहसें चालू हैं, नमाज खत्म, बहसें चालू हैं, नमाज खत्म। आज जैसे एक बहस चलती है फिलिस्तीन के बारे में, घंटों बहसें हो रही हैं, नमाज जा रही है, फराइज जा रहे हैं, घंटों न्यूज में बर्बाद कर रहे हैं और दिल में फिलिस्तीन को मोहब्बत लिए टहल रहे हैं। अरे अल्लाह के बंदो, फिलिस्तीन से मोहब्बत है तो रोजा रखो, फिलिस्तीन से मोहब्बत है तो आप सदका करो, तहज्जुद में उनके लिए रो, नमाज में उनके लिए रो, घर में मस्तूरात के लिए कहो कि रोजा रखो, उनके लिए दुआ करो। नहीं, ये कुछ काम नहीं करेंगे हम। न्यूज देखेंगे, टाइम बर्बाद करेंगे, जबानी जो है लबकुशाई करेंगे, लफाजियां मारेंगे, नमाज जा रही है, जा रही, कुछ नहीं। और फिर इमाम साहब के पास आएंगे, इमाम साहब फिलिस्तीन के लिए दुआ करा दीजिए। हम कुछ ना करेंगे भैया। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था कि देखो भाई तुम जाओ, तुम्हारे भाई जाएं, दोनों लोग खूब लड़ो, इन्ना हाहुना काइदून, हम यहीं बैठे हैं देख रहे हैं, जब जीत जाओगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे। वही हाल हमारा आपका है। हम सोच रहे कुछ करें ना और दिल में मोहब्बत लिए बैठे रहें। इंशाअल्लाह तफसीली बयान हजरत मौलाना का होगा। सारे हजरत तशरीफ ला रहे हैं और अपने अपने जो दोस्त यार बाहर हैं सबको बुला लें, बहुत अहम बयान होगा। ऐसा बयान सुनने के लिए जल्दी मिलता नहीं है कहीं। सारे हजरात तशरीफ रखें, जो पीछे हैं आगे तशरीफ ले आएं।